He may arrest accused without prior approval of the commissioner and immediately report the arrest of the accused. मुझे उठा के ले जाने के बाद उसने कमिश्नर को बताना है कि जी मेरे पास ये ग्राउंड थी। आप पता नहीं इसका ड्राफ्ट करने वाला कौन सा बंदा है, क्या उसने लॉ देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखा है। भाई यहाँ से उठा के गाई साहब को ले जाएगा तो ये सारा इलाका कहेगा ये टैक्स चोर है। कमिश्नर ने कहना अच्छा ये तो आप गलत बंदे को उठा लाए हो, हिसाब किताब बन गया। मैं हिसाब किताब इसलिए कहूँगा ये प्रमोट कर रहा है करप्शन को। ट्राइएंगल है टैक्स कलेक्टर, टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स पेयर। अल्टीमेट बेनिफिशरी टैक्स पेयर है। फिर जो इन्होंने वहाँ पे वो पावर दे दी हैं टैक्स ऑफिसर को, ये सबसे डेंजरस है। ज़रूरी नहीं सारे लोग टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्स फ्रॉड को प्रमोट करेंगे और फिर वो रॉबरी मूव की तरफ आएगा। जैसे उसने कहा CFO है और एनी अदर पर्सन, डायरेक्टर, पेड डायरेक्टर भी है, वो तो अपनी एम्प्लॉयमेंट की हद तक इन्वॉल्व है। वो उस टैक्स फ्रॉड का बेनिफिशरी कैसे हो जाएगा कि आप उसको उठा लेंगे और जो असल बंदा है उसको कहेंगे ये आप बैठें और दुबई चले जाएं। टैक्स फ्रॉड नहीं रुक सकता जब तक आप इस लॉ में टैक्स कलेक्टर की पनिशमेंट की कोई प्रोविजन नहीं लेके आते। लेकिन FBR सिवाय टैक्स पेयर के पीछे डंडा लेके भागने के कुछ भी नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने हालिया बजट 2025 के पर अपने व्यूज़ तो दे दिए हैं। उसके बाद हमने अपना रिप्लाई भी दे दिया है और उम्मीद करते हैं जी कि वहाँ पर जो हमारे हुकाम इक़्तिदार हैं, असम्बली में बैठे हैं, वो हमारे प्रपोज़ल्स को देखेंगे। बजट में बहुत सारी अनोमलीज़ हैं और बजट इस तरह इमाम दोस्त नहीं जिस तरह का हम समझ रहे थे और आना चाहिए था। तो सेल टैक्स के अंदर बड़ी ड्रास्टिक इसमें चेंजेस आई हैं और उन ड्रास्टिक चेंजेस को आज हमने डिस्कस करने के लिए कि हमारा जो इंडस्ट्री और हमारे जो अकाउंटेंट्स और हमारे बेसिकली टैक्स के एडवाइज़र और टैक्स एडवोकेट्स, इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आगे महसूस हो रहा है कि एनेक्सर C1, J1, H वगैरह जितने भी आते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होता जा रहा है जी कि 73 की कंप्लायंस को भी हम साथ लेके चलें और उसका एक एक बैंक की एंट्री भी करें और एनेक्सर J और H1 को भी जो है वो उसको भी इनकॉर्पोरेट करें। तो एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। तो इस सिलसिले में आज हमारे पास मोहतरम वैसजाद भट्ट साहब आए हैं। तो हमने गुजारिश की कि सेक्शन 237 टैक्स फ्रॉड 2023 तक पहले सिंपल हुआ करता था, फिर 24 फाइनेंस एक्ट में तब्दीली आई और फिर एक साल के अंदर अंदर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि उन्होंने फिर दोबारा इसको अमेंड करके सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्रपोज़ कर दिया है फाइनेंस बिल 2025 में। फिर 37AA आ गया है और उसके बाद प्रोसीजर आ गया है कि गिरफ़्तार शख्स जो होगा उसको कैसे आगे लेके चलना है। तो गिरफ़्तारियाँ भी 37AA सेक्शन बड़ा एक रिवैम्प आया है इसके अंदर, सेल टैक्स के अंदर। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टैक्स फ्रॉड में टैक्स कलेक्टर का क्या रोल है, टैक्स पेयर का क्या उसका रोल है, तो वो सारा हम देखेंगे। तो आज सेशन शुरू करने के लिए मैं जनाब मोहम्मद वकील साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से आज के सेशन को आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं गुजारिश करूँगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों का मुनव्वर फरमाने के लिए हाजी खलील अहमद साहब से को तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है,
वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। आमीन। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो क्या ये कह सकूँ मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूँ मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मुर्तबा बड़ा है। जज़ाकल्लाह। और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अपने सदर मोहतरम मौलाना खादम हुसैन मितला साहब से कि वो सदाती इस्पासनामा पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। इनकी मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी है कि जो एक हमारे लिए एक मसले राह भी हैं, कि मेहनती भी हैं और इन्होंने बहुत काम भी किए हैं। और एजुकेशन कमेटी को भी इन्होंने फुल राइट दिया हुआ है कि आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, एजुकेशन को फैलाएँ। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अगर बार ज़िंदा हैं तो उसमें मुल्तान टैक्स बार ने अपना बजट के ऊपर जो ऊपर रोल और उसके बाद इसके ऊपर जवाब जमा कराया है। ये पूरे पाकिस्तान में वाहिद बार है मुल्तान जो बजट के ऊपर इतना काम कर चुकी है। और आज भी अगर सेशन हो रहा है तो इनकी इजाज़त से, इनकी और इनकी लगन से और इनकी कोशिश से हो रहा है। तो मैं जनाब मौलाना खादम हुसैन मितला साहब से गुजारिश करूँगा आएँ और अपना सदाती खिताब पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब वहीद शहज़ाद भट्ट साहब का कि वो जब भी यहाँ मुल्तान में तशरीफ़ लाते हैं हमें टाइम देते हैं हमारे मेंबर्स के लिए। हमारे जो यानी नहीं आ सकते तो उनके लिए हम वीडियो का वो करते हैं और वो उनके लिए टाइम निकाल के रिफ़्रेशर कोर्स का एहतमाम करते हैं। और इन्होंने ख़ुसूसी मेहरबानी और शफ़क़त करते हुए आज टैक्स फ्रॉड
के सिलसिले में या नई जो लेजिस्लेशन हो रही है उसी सिलसिले में जो है ना ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स को और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और इसमें जो कानून की शिद्दत है या उसकी जो भी पोर्स एंड कॉन्स हैं उस पर रोशनी डालेंगे। और ये एजुकेशन का प्रोग्राम हम अपने सीनियर्स के मशले राह पे चलते हुए उन्हीं के फुट स्टेप्स यूज़ करते हुए जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब हैं, मियां अब्दुस्तार साहब हैं, तो इनकी रहनुमाई में और ये सारा काम चल रहा है। और ये इंशाल्लाह हम हमारी बार इंशाल्लाह कोशिश करती रहेगी इसी तरह के प्रोग्राम जारी व सारी रखें। थैंक यू। जी, आज के सेशन की तरतीब ऐसे होगी कि भाई सजाद भट्ट साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। अगर किसी दोस्त का सवाल होगा तो वो हाथ हैंड रेज कर दे, ताकि इंटरप्शन जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लें तो उसके बाद कोई इंटरप्शन हो और उसके बाद फिर वो उसको मैं माइक दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग में भी उनका सवाल उसमें रिकॉर्ड हो जाए। तो हमारा ये जो ऑनलाइन सिलसिला आईटी का जो चैनल है हमारा, ये पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसको हम मैक्सिमम दोस्त मुस्तफ़ीद हों। क्यों अगर हम आपस में एज ए गुफ्तगू करेंगे या एज ए इसको कन्वर्जेसन में लेंगे तो फिर ऑनलाइन जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है जी के हालात और इन्वायरमेंट क्या था। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वैसे सजाद भट्ट साहब अपना मुकम्मल करें, और अगर कोई अहम कोई टॉपिक कोई सवाल क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दें ताकि मैं उसको माइक दे दूँ। और अब मैं गुजारिश करूँगा कि टैक्स फ्रॉड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स ने काम किया है वो जनाब वैसे सजाद भट्ट साहब हैं। टैक्स फ्रॉड को अनायत करना, FBR में लेके आना, FBR के ऑफिसरान को कटहरे में खड़ा करना, टैक्स पेयर अगर हो तो उसने टैक्स फ्रॉड किया तो उसको आगे लेके आना, ऐसे इनके बेमिसाल रिपोर्टी जजमेंट्स हैं जो टैक्स फ्रॉड के ऊपर हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो मुल्तान में है, जब टैक्स फ्रॉड के ऊपर एक रिवैम्प हुआ है, FBR मसलसल उसको अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैं इस सिलसिले में अब गुजारिश करूँगा जनाब सजाद भट्ट साहब से कि वो अपना टाइम लें, मुकम्मल हमें तफसील से समझाएँ, अपनी एक्सपीरियंस से समझाएँ, और ये भी हमें बताएँ जी कि टैक्स फ्रॉड में लाया अमल क्या होगा टैक्स गुजारान के लिए, टैक्स कंसल्टेंट के लिए, टैक्स एडवोकेट्स के लिए, कि अगर वो एक इनोसेंट है तो वो कैसे अपने आप को उसके ऊपर महफूज रखेगा। जो लामहल्ला जो अख्तियारात दे दिए गए हैं FBR को, वो तो पुलिस से भी ज़्यादा दे दिए गए हैं और जंगल का कानून बनता जा रहा है। तो इसके ऊपर जनाब सजाद भट्ट साहब अपनी ख्यालात की रोशनी फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स फ्रॉड बेसिकली जब हम टैक्स का जिक्र करते हैं तो ये फ्रॉड किसी इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द नहीं घूमता, ये डायरेक्ट फ्रॉड है विद स्टेट। और अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये फाइनेंशियल मर्डर है स्टेट का, टैक्स फ्रॉड की शक्ल में। अल्टीमेटली पूरी कौम उस पर सफ़र कर रही होती है। तो इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले, जैसे कहते हैं ना कि आपके घर के अंदर से ही आग लगती है घर के चिराग से, तो इस टैक्स फ्रॉड में सबसे अहम रोल टैक्स कलेक्टर का है जो FBR है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लॉ को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, उनको पार्स दे रहे हैं। उसका मतलब है कि आप प्रमोट करते जा रहे हैं टैक्स फ्रॉड को। अगर उसका क्वांटम कम था तो अब वो बिलियंस में चला गया है। फ़र्क क्या पड़ा कि आपने उस ट्राईएंगल को कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। ट्राईएंगल कौन सी है? सबसे पहले टैक्स कलेक्टर है, वो क्यों उसके आंखों के नीचे हो रहा होता है, वो टाइम लिमिटेशन में क्यों खामोश हो के बैठा है। टैक्स फ्रॉड ऐसे तो नहीं है, एक टैक्स रॉबरी है और टैक्स फ्रॉड है। रॉबरी तो आप गन पॉइंट पे ले जाएं, वो तो आपको पता है वो उठा के ले गया। फ्रॉड तो है कि आपने मनूवरिंग की है। अब ये मुल्तान टैक्स बार का गाई साहब का ऑफिस है, इसके अंदर वही बंदा आ सकता है जिसको पता है कि यहाँ की कीज़ कौन सी हैं या विंडोज़ कौन सी हैं। ट्राईएंगल में टैक्स कलेक्टर के साथ है टैक्स कंसल्टेंट, हम खुद इसी चीज़ के फील्ड में हैं, और वो अल्टीमेट बेनिफिशरी आ रहा है टैक्स पेयर। ट्राईएंगल है टैक्स कलेक्टर, टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स पेयर। अल्टीमेट बेनिफिशरी टैक्स पेयर है जो इस फ्रॉड में स्टेट का फाइनेंशियल मर्डर करके बेनिफिट उठा रहा है, और वो दोनों उसके पार्टनर और उस क्राइम में अल्टीमेटली हिस्सेदार हैं।
जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सिक्योर कर रहे हैं। कई जगहों के ऊपर काफ़ी काम हुआ, लेकिन FBI सिवाय टैक्स पेयर के पीछे डंडा लेके भागने के कुछ भी नहीं कर सकी। अभी रिसेंटली इन्होंने जो अमेंडमेंट की हैं उसका एक जायज़ा लेते हैं कि हुआ क्या है। और ये मैं समझता हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप सबको याद होगा कि ताज इंटरनेशनल का बड़ा मशहूर मरूफ केस आया था लाहौर हाई कोर्ट से कि सिविल लाइबिलिटी को पहले मैच्योर होने दें। फ्रॉड एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है, आप उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, पहले ही आप पकड़ लें और बाद में उसकी सिविल लाइबिलिटी ना मैच्योर हो सके तो वो बंदा जेल में क्यों गुजारे। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसको कंफर्म किया है। अब 37AA सेक्शन नहीं, इतना नहीं है, कोई 6-7 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट फिर ये पाकिस्तान की है, चलें शुक्र है इसने कर दिया है, वरना अगली नस्ल ही आगे देखती है। अब जैसे वो चीज़ कंफर्म हुई है कि आप सिविल लाइबिलिटी, आपने पहले टैक्स फ्रॉड से जो सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी है वो तो मैच्योर होने दें कि उसने अगर फ्रॉड किया है तो उसके पास राइट ऑफ अपील्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर उसके बाद आए तो फिर आप उसको प्रोसिक्यूट करें। अब इन्होंने 37AA जो अमेंड किया है, डायरेक्ट उसी के ऊपर आते हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन तो आलमोस्ट वही है, उसमें कुछ इन्होंने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। फ्लाइंग और फेक इन्वाइसेस बेसिकली है जिसके ऊपर फ्रॉड चल रहा है। फ्लाइंग फेक इन्वाइसेस के पीछे टैक्स कलेक्टर की मर्ज़ी के बगैर मेरा सिस्टम कैसे अलाउ कर सकता है। ये कोई अंधेरा कमरा तो नहीं है कि मैं इन्वाइसेस जाके वहाँ रख के आ जाता हूँ। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है, मेरा इनपुट भी ऑनलाइन है, मेरे इन्वाइसेस का क्लेम ऑनलाइन है। आपका जो टैक्स कलेक्टर है वो क्यों वहाँ सोया हुआ है कि वो मुझे 5 साल तक खामोश रहता है, डे एंड के ऊपर मुझे वो ब्लैक लिस्ट करता है और वो फिर कहता है पूरी चेन को मैं पकड़ लूँ। इन्होंने वर्ड वहाँ यूज़ किए हैं, मैं ज़रा उसी को यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि यूजिंग और प्रेपरिंग फॉल्स, फोर्ज्ड, फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, एनेक्स्चर एंड इनवाइसेस। पहले का हिस्सा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सस्पिशियस सप्रेशन ऑफ सप्लाईज, फॉल्स इनपुट टैक्स, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट इशूइंग टैक्स इनवाइसेस, इशू ऑफ इनवाइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये टेक्निकली फ्लाइंग है कि मैंने इनवाइस आपको दी है, चीज़ें इनको दे दी हैं, फिर अनरजिस्टर्ड के साथ कर रहे हैं, फिर टेम्परिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ इनवाइसेस। ये सारी चीज़ें डाल के इन्होंने आगे एक फिक्टिशियस कंप्लायंस का भी किया है। देखें ये ख़ुद लोगों को इस चीज़ पे ला रहे हैं, फिक्टिशियस कंप्लायंस कितना सेंसिटिव और डेंजरस है। 73 का मैं इनवाइसेस इनको इशू कर रहा हूँ और इनके बैंक अकाउंट भी मैंने ही आगे मेंटेन कर लिए हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सेल्स टैक्स फ्रॉड में टैक्स कलेक्टर, टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, बैंकिंग सेक्टर शामिल है। एक बैंकिंग सेक्टर ने गाजी साहब के नाम का है कि फिक्टिशियस अकाउंट बना के मुझे आपने बैंक अकाउंट का चेक बुक कैसे दे दी। इन्होंने किसी जगह नहीं लिखा कि हम उस फिक्टिशियस, देखें ये के एक इंट्रोड्यूस किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी देख लीजिए। मेकिंग फिक्टिशियस कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 इंक्लूडिंग रूटिंग ऑफ बैंकिंग पेमेंट्स बैक टू द रजिस्टर्ड पर्सन और फॉर द बेनिफिट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ए बैंक अकाउंट हेल्ड बाय ए सप्लायर और ए परपटेड सप्लायर। भाई आपने इसमें 73 के कंप्लायंस में ये मुल्तान के घंटा घर में तो नहीं बैंक खुलना, कोई ना कोई ABC बैंक जिसको स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा है। आपने बैंकिंग सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया कि वो कैसे बैंक अकाउंट खोल देगा एक फेक और परपटेड सप्लायर्स का। फिर आगे एक्सप्लेनेशन दे दी है, एन एक्ट ऑफ कमीशन mentioned in this section shall be treated as intentional unless the person accused of tax fraud proves that he had no intention, motive, knowledge or reason to believe that he was committing a tax fraud। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब अपनी बारी आ रही है तो कह रहे हैं 2 और 2 4 है, टैक्स पेयर कह रहा है आपका तो 22 है, हम चाहें तो आपके बैंक अकाउंट को भी बना दें। ये चीज़ें कॉमन है कि आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। फिर जो इन्होंने वहाँ पे वो पार्स दे दी हैं टैक्स ऑफिसर को, ये सबसे डेंजरस है। ज़रूरी नहीं सारे लोग टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन ये टैक्स फ्रॉड को प्रमोट करेंगे और फिर वो रॉबरी मूव की तरफ आएगा। एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के बंदे को इन्होंने कह दिया कि वो आए मेरे ऑफिस और मुझे उठा के ले जाए बगैर परमिशन के। पहले तो था कि आपने वो जाते हैं प्रोसेस करते हैं, कोई नोटिस देते हैं।
अब 37AA डायरेक्टली मैं समझता हूँ ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है डिवीज़न बेंच का, ये 2014 PTD 1807 ताज इंटरनेशनल वर्सेस FBR, ये अभी रिसेंटली I&I का जो सुप्रीम कोर्ट की अपील थी वो डिसमिस हुई है 4/12/24 को। तो इनको तकलीफ़ थी कि हम किस तरीके से दोबारा वो लें। 37AA टैक्स फ्रॉड, सेल्स टैक्स की एनफोर्समेंट, FBR की पार्स, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और एक फिजिकल जोक है। पहले में तो उन्होंने कह दिया कि अप्रूवल से लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सेंसिटिव और डेंजरस प्रोविजन है, वेयर एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इज़ ऑफ द ओपिनियन, जब कोई ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में एक IRO भी शामिल है जो BS 16 का है। अभी आए आपके पास चाय पीने हो, कहीं चलें जी उठें, ये तो आपने फ्रॉड की बुक्स रखी हुई हैं, या फिर ये एक बैग जो है मेरे साथ दे दे। एग्जैक्टली आगे देखना, दैट delay in arrest may enable the accused to evade the process of law or circumstances exist in which obtaining prior approval of the commissioner under subsection 1 is not practicable. He may arrest accused without prior approval of the commissioner and immediately report the arrest of the accused to the commissioner. Such report shall contain a summary of all material facts liable to be entered in the register of arrest and detention and shall be accompanied with a copy of the grounds of arrest of such person. शाम को 4 बजे उसे ख्याल आया कि ये गाजी एंड कंपनी में फ़्रॉड हो रहा है, 4:59 पे आए इधर, चाय पिए गए, चलें जी हमारे साथ चलें, आप तो इधर टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे उठा के ले जाने के बाद उसने कमिश्नर को बताना है कि जी मेरे पास ये ग्राउंड्स थी। आप पता नहीं इसका ड्राफ्ट करने वाला कौन सा बंदा है, क्या उसने लॉ देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देखा है। अगली प्रोविजन कमिश्नर को फिर उसने घुमाया गया कि सारे मिल के उसको जाके ना ज़िबा करें। कमिश्नर में इफ़ ही बिलीव दैट देयर वाज नो सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड फॉर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, भाई यहाँ से उठा के गाई साहब को ले जाएगा तो ये सारा इलाका कहेगा ये टैक्स चोर है। कमिश्नर ने कहना अच्छा ये तो आप गलत बंदे को उठा लाए हो, हिसाब किताब बन गया। मैं हिसाब किताब इसलिए कहूँगा ये प्रमोट कर रहा है करप्शन को, ये कोई टैक्स फ्रॉड को नहीं रोकेगा। पहले अगर 1000 बिलियन का हो रहा है टैक्स फ्रॉड तो अब 1500 बिलियन का होगा। कमिश्नर साहब ने क्या आगे किया है, was no sufficient evidence or reasonable ground for arrest of a person without approval in terms of subsection 2 of the arrest was made with malified intent. Direct the officer of Inland Revenue to release forthwith the accused so arrested. चलें आगे, इसने ये नहीं कहा कमिश्नर ने अगर उसको रिलीज़ कर दिया है तो भाई उस बंदे को भी तो फिर कुछ करो। उसके लिए हम एक कमेटी बना देंगे जो उसकी रिटायरमेंट तक सिर्फ इंक्वायरी करेगी। The commissioner shall then refer the matter to the chief commissioner. चीफ कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर एक पूरी चीफ कमिश्नर हेड ऑफ पब्लिक बॉडी है, RTO है, CTO है या LTU है। क्या एक इंस्पेक्टर IRO चीफ कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर बंदा उठाने जा सकता है? ये मेरी अगर कंप्लेंट है कि SHO करप्ट है या ASI करप्ट है तो वो कहे जी कि उसी पुलिस स्टेशन के SHO को हम आपका इंक्वायरी ऑफिसर बना रहे हैं। लॉ मेकर्स ने पहले सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, अब लॉ को ऐसे कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में कहा था जैसे KPK वाले लोगों ने कहा था कि वो चले गए हैं गाई साहब जो तब थे चेयरमैन टवाना साहब ने कहा टवाना साहब ये पंजाब नहीं है, आपका इंस्पेक्टर अगर KPK में आएगा ना तो एम्बुलेंस साथ भेजिएगा, आएगा अपनी टांगों पे जाएगा एम्बुलेंस में। उसके बाद KPK में कोई सील नहीं हुआ ना कोई ऐसे हुआ। अब आपने क्या किया जी, अगर हमने बंदा पकड़ लिया और उसके साथ सेटलमेंट हो गई है, द कमिश्नर शैल देन रेफर द मैटर टू द चीफ कमिश्नर फॉर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इफ़ ही बिलीव्स दैट द अरेस्ट मेड अंडर सब सेक्शन 2 वाज विदाउट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड और मेड विद मेलाफाइड इंटेंशन। आगे खामोशी है। भाई उस बंदे के साथ आपने क्या किया? मुहज़्ज़ब माशरे में तो वो कहते हैं आपने स्टिग्मा लगा दिया मेरे ऊपर, अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। यहाँ तो वो हथकड़ी लगा के तस्वीर अगले दिन वायरल करते हैं, उसका हरजाना या उसका डेफामेशन का कौन पे करेगा? आगे इन्होंने
उससे भी ज़्यादा कह दिया है, वेयर द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टैक्स फ्रॉड और एनी पर्सन, ये भी उस डेफिनेशन में आ रहे हैं, इमरान साहब भी आ रहे हैं और सारे ऑलमोस्ट लॉयर टैक्स कंसल्टेंट आएंगे। वारंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट इज़ अ कंपनी, एवरी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सारे तो डेजिग्नेटेड नॉन वहाँ पे वो हैं पोस्ट, और बाय वट एवर नेम ही मे बी कॉल्ड, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, टैक्स एडवाइज़र, असिस्टेंट टैक्स अकाउंटेंट ऑफ दैट कंपनी whom द ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू, फिर उसी ने कह दिया कि मेरा जो यकीन होगा मैं कर लूँगा, रीज़न टू बिलीव इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ द कंपनी कमिटिंग द टैक्स फ्रॉड और एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। अफसोस है इसके ड्राफ्ट करने वाले पे, बेनिफिशरी देखा जाता है कौन है। एक कॉमन सेंस की बात है, आप अगर काम कर रहे हैं, जैसे उसने कहा CFO है और एनी अदर पर्सन, डायरेक्टर, पेड डायरेक्टर भी है, वो तो अपनी एम्प्लॉयमेंट की हद तक इन्वॉल्व है, वो उस टैक्स फ्रॉड का बेनिफिशरी कैसे हो जाएगा कि आप उसको उठा लेंगे और जो असल बंदा है उसको कहेंगे ये आप बैठें और दुबई चले जाएं। इस लॉ के ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी बार काउंसिल्स की तरफ से और जो ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं लोग, लेकिन इमरान साहब का केस है लाहौर का, जिसमें 4 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिया इसी तरह थ्रेट करके, वो भी बाद में कुछ भी नहीं होना ना, बस वो 2035 तक चलती रहनी है चीज़ें। अब ये सारी चीज़ों में आप देखें टैक्स फ्रॉड हो क्या रहा है, ये वाली चीज़ें अभी इस 25 के बजट में आई हैं। फ्लाइंग फेक इन्वाइसेस का आपको पता है, फ्लाइंग फेक इन्वाइसेस का अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है, उसका जो 18% है जिस टैक्स पेयर के प्रोफाइल से जा रहा है, बेनिफिशरी तो वो है, बाकी लोग तो सिर्फ उसकी वो हेल्प कर रहे हैं या उसको कंसल्टेंसी दे रहे हैं। जी रख दें। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है कि आप उसको 0 रेट या रिड्यूस रेट पे कर रहे हैं। बेनिफिशरी वो है जो हर महीने रिटर्न को देख रहा है, उसकी आंखें क्यों बंद हैं। मैं कहता हूँ टैक्स फ्रॉड में सबसे अहम जुज़ जो है वो FBR खुद है, वरना टैक्स फ्रॉड एक सिंगल इन्वाइस के ऊपर प्रूव नहीं हो सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता। आपने किस लिए ये फोर्स बनाई है, आपको अगर लोगों के पास नहीं है कैपेसिटी, उनकी ट्रेनिंग करवाएं। और ये मैनुअल एक बंदे की 65,000 इन्वाइसेस हैं, ह्यूमनली पॉसिबल इन्हें चेक करें। आप सिस्टम देखें कि मैं ये टेबल बना रहा हूँ तो मैं ये इसकी ग्लास की इन्वाइसेस क्यों डालता जा रहा हूँ इसके अंदर। मैं अगर यहाँ पे ये कोई आयरन का काम कर रहा हूँ तो मैं एक प्लास्टिक की चीज़ें वहाँ पे क्यों डालता जा रहा हूँ। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी, आप वहाँ पे सिस्टम बनाएं और उनको ट्रेन करें और IT बेस्ड सारी चीज़ें लेके आएँ। फ्लाइंग और फेक इन्वाइसेस से हट के भी टैक्स फ्रॉड हो रहे हैं, जो ना कोई देख रहा है। फिर जब सेटलमेंट नहीं होती किसी IRO की, वो कहता है जी आ जाएं, अब हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, आपको सस्पेंड करेंगे, मामला करें, फिर पूरी की पूरी चेन आ जाती है। तो FBR खुद ज़िम्मेदार है स्टेट को फाइनेंशियल मर्डर करवाने में। क्वांटम ऑफ जो टैक्स फ्रॉड्स हैं वो बिलियंस में अब चले गए हैं, उसका बेनिफिशरी कुछ परसेंटेज में तो FBR है। वकील का या टैक्स कंसल्टेंट का तो नाम बदनाम है, उसको तो कंसल्टेंसी के पैसे मिले, उसने कहा ये इन्वाइसेस आई हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात CFO को नहीं पता, उसने कहा ये इन्वाइसेस आ गई हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फाइनेंस की हद तक देख रहा है या कंसल्टेंट देख रहा है, जो उनके ऑपरेशन के लोग हैं उनको पता है कि वो वहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई, आई हैं कि नहीं आई, वो कह देंगे आ गई हैं, एक खाली डब्बे के ऊपर लगा दें। तो जो चेन बाहर बैठी हुई है, जो उसकी ग्राउंड रियलिटी पे या बेस के ऊपर काम नहीं कर रही, उनको क्या पता कि फ़िज़िकली ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हुई हैं कि नहीं हुई। आपने पूरी लाइन को IRO की रीज़न टू बिलीव के ऊपर थ्रेट पे लगा दिया। इसी के ऊपर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में आज से 10 साल पहले काम हुआ था, तब पाकिस्तान का टैक्स फ्रॉड कोई तकरीबन 100 बिलियन का रिपोर्ट हुआ था। ईयर 2014 PTD 1424 पब्लिक इंटरेस्ट में था। तब उन्होंने कहा था कि FBR की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई टैक्स फ्रॉड एक सिंगल रुपये का नहीं हो सकता। डिटेल इन्वेस्टिगेशन थी, प्राल की इन्वॉल्वमेंट अब IT विंग है। तब उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, अगर FBR के लोग इसी को, इन्होंने इसके ख़िलाफ़
ना तो कोई आगे कंटेस्ट किया और ना ही आज तक इसको इम्प्लीमेंट किया। उनकी फाइंडिंग थी कि प्राल एंड आई इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन वाले ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाते हैं। appear to have failed to devise an effective automated online system for registered sales tax person. Complicity and collusion of rogue element tax employee with outside criminal element is also not ruled out. Set up a task force to investigate all aspects of sales tax fraud and propose effective counter measures. काउंटर मेजर्स ये इन्होंने किए हैं कि आप बंदे को उठा लें जाके IRO जाए। Restructure PAR and II with a view to transform them into a proactive agent of sales tax fraud prevention detention. Review I&I staffing policy and only highly qualified professionals who demonstrate expertise in uncovering cases of online white collar crime should be assigned key investigative roles. ये जिसने जाके 4 पैसे बनाने हैं उसे कहते हैं कि 6 महीने के लिए इसकी पोस्टिंग वहाँ पे कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोसीड अगेंस्ट टैक्स एम्प्लॉइज फाउंड इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ टैक्स फ्रॉड एंड ब्रिंग दैम इनटू जस्टिस, पर्टिकुलरली दोज इन द हायर रैंक्स। कोई आप देख लें कि 19, 20, 21, 22 वाला बंदा सेल टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व होने के बावजूद पूरी चेन में जब आप देखते हैं कि RTO से नीचे RTO में फ्रॉड हो रहा है, चीफ कमिश्नर सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं वहाँ बैठे हुए। आप कह देंगे जी वो नीचे मेरा इंस्पेक्टर करके चला गया। हाई क्वालिटी प्रोसिक्यूटर्स टू हैंडल कंप्लीट टैक्स फ्रॉड केसेस। ये उन लोगों को आगे केस दे रहे हैं जो अनविलिंग है, अनवांटेड है। आप DR का माइंडसेट देख लें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक खुले लाइन पोस्ट होती है कि आप FBR के DR के तौर पे रिप्रेजेंट करें। अब टैक्स फ्रॉड ओपनली हो रहा है। यहाँ एक रिसेंटली जजमेंट आई है, ये 3084 है। इसमें कुछ हमारे ब्लैक कोर्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व हैं, FBR के लोग इन्वॉल्व हैं। FTO ने कहा कि आप टिल एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। एक चिकन की सेल करने वाला बंदा था, उसको रजिस्टर करवा के टैक्स फ्रॉड किया कोई 300 मिलियन का। आज तक इन्होंने जब उन्होंने कहा ना कि आप कंप्लीट चेन का ऑडिट करें टिल एंड देखें, एक ट्राइएंगल के बाद अगर एक इन्वाइस तीसरे बंदे को गई है, वो आगे 100 बंदों को और गई है, वो पूरे चेन है। इसका मतलब है मेरी ये 100 इन्वाइसेस में अगर एक भी आ रही है ना इस बंदे की, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट टैक्स फ्रॉड में कुछ ना कुछ है। तो ऑडिट तो आप करें ना, तो काम करने के लिए तो फिर आपको वक्त चाहिए, और फिर काम भी वो वाला जिसके अंदर आपको कुछ आना नहीं है। ये एज़ इट इज़ पड़ा है, कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी ओपनली आप ऑनलाइन चेक कर लें, नॉन कस्टम पेड गुड्स सेल हो रही हैं। नॉन कस्टम पेड गुड्स में यहाँ भी बैंक इन्वॉल्व है। ये मोस्ट रिसेंट केस है 1763 है, सेल्स टैक्स की कंप्लेंट। इसमें इन्होंने कस्टम्स और इसको इंटेलिजेंस वालों को कहा कि आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई FIA के साथ मिलके। उन लोगों ने जैज़ अकाउंट बनाए हैं, इजी पैसे अकाउंट्स बनाए हैं, HBL कनेक्ट यूज़ हो रहा है, और ये सारी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कस्टम ड्यूटी तो आ ही रही है, अभी उसके ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स भी आता है। ये 2025 जनवरी का ऑर्डर है। सारे लोग खामोश होकर बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हमें क्या ज़रूरत है करने की। बेनिफिशरी कौन है? सबसे बड़ा बेनिफिशरी टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स कलेक्टर है, कि उसको घर बैठे जब तक जी चाहता है वो इस गड़े में से मछलियाँ पकड़ता रहता है। जब पीछे से उसका हिसाब होता है, कहता है जी ये कुछ 4 बंदे आगे दें, मैं उनको छुरी फेर के आगे पेश करूँ। टैक्स फ्रॉड नहीं रुक सकता जब तक आप इस लॉ में टैक्स कलेक्टर की पनिशमेंट की कोई प्रोविजन नहीं लेके आते। कमेटियाँ बनाना तो एक बहुत बड़ा मजाक है। कमेटियाँ तो वो अनएंडिंग है, एक लूप है जो कभी ख़त्म ही नहीं होना। और कमेटी का हेड बना रहे हैं जो उसी का आगे SHO है। अगर इसको एक पुलिस स्टेशन, अब इन्होंने पुलिस स्टेशन बना दिया है ना टैक्स ऑफिस को, तो SHO उसका हेड होता है। स्टेशन क्या उसे कहते हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। भाई उसके अगर कांस्टेबल, ASI, SI ये लोग अगर करप्शन कर रहे हैं तो SHO को आप कहेंगे कि ये कमेटी बनाएगा। सिर्फ इसके ऊपर अफसोस है। और हमारी लॉयर कम्युनिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAB वाले, बार काउंसिल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहें कि भाई पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को
बर्बादी की तरफ ना ले, लोगों को काम करने दें। अब जो बंदा सही भी काम कर रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि एक IIR आके बैठ जाए और उसके पास पार्स होंगे, वो बगैर परमिशन के आपको ले जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने उसे कह दिया है कि भाई रीज़न टू बिलीव कि आप शाम को गाई साहब इधर से निकलेंगे और कराची की टिकट करा के चले जाएंगे तो वो इधर से पकड़ लेगा। उसने कहा कि अगर वो जा सकता है। अभी मैं स्टडी कर रहा था दोपहर को, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ हैं, उनकी तरफ से एक प्रपोज़ल आई थी कि आप FBR वाले कोई अकल के नाखुन लें, और उन्होंने कोई 3-4 चीज़ें इसमें डाली हैं। FBR वाले करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैं समझता हूँ फिर भी रीज़नेबल होगा। उन्होंने क्या है कि अगर वो भागने लगे, अब फिर बात वही आई है, ट्राई टू एस्केप। भाई उसने कहना है कि आपने भागने लगे हो, वो कैसे साबित करेगा कि मैं इधर मुल्तान से पिंडी जा रहा हूँ या मैं दुबई जा रहा हूँ? फिर भी वो रोक लेगा, जी मुझे यकीन है आप भाग जाओगे, या तो आप मेरी टिकट लेके आएँ। जब तक आप लिंक नहीं करेंगे, आर्टिकल 10A किसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, भाई आप फेयर ट्रायल दें। भाई मैं ये दरवाज़ा खोल के अंदर आग पे आग उठाने लगाऊँ, ये मैंने पीछे आपको नोटिस दिया था, आप नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये उसको ख़तरा हो गया, वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करेगा। ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, कहेगा जी मुझे शक है कि मैं आप रात को इनको पानी में भिगो देंगे। शहबाज शरीफ साहब का विजडम आ रहा है ना, जो 6 चीज़ें दी हैं, उसको क्रॉस आर्गू कर रहा हूँ। 3 नोटिस समन दें। अब 3 नोटिस कैसे देने हैं? भाई एक सुबह आके मेरे दीवारे पे लगा गया, एक जोर के टाइम पे लगा गया। ये लिखा है उन्होंने कि 3 नोटिस कब देने हैं। लॉ में इनकम टैक्स में 15 डेज़ के, इसका मतलब है 45 डेज़ मुझे देंगे। उसने कहा कि आप 3 समन जाके डाल दें। ये क्या करेंगे कि सुबह दोपहर शाम को 3 डोज दे के चले जाएंगे। फिर आपने कहा कि फ़्रॉड की लिमिट रखें। भाई फ़्रॉड की लिमिट आप अगर 100 मिलियन भी कर देंगे तो 100 मिलियन वाले इससे आपको कुछ पैसे मिलने हैं। जिसने 20 इन्वाइसेस डाली हुई हैं और उसको गलती से उसके अकाउंटेंट की या किसी वजह से कोई इन्वाइस आ गई है जो 1, 2, 4, 5, 10 मिलियन है, उधर से आपको क्या मिलना है? फिर आपने कहा कि हम स्पेशल बोर्ड बनाएंगे FBR में, और उसमें एक बंदा रखेंगे प्राइवेट मेंबर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जानबूझ के इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन है। वो कहेगा जी हम आप तो अब मुकद्दस गाये हो जाएंगे, ये अपने साइन करके ना इधर 100 पेपर चले जाएं, हम इनके ऊपर नाम लिखते जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जगह आप बार कौंसिल से क्यों नहीं लेते लोग? जो लोगों ने आगे जो जुडिशल फोरम के ऊपर केसेस को डिफेंड करते हैं, जजेस की कम्युनिटी में वो लोग जाते हैं। हर शहर में, हर सूबे में बार काउंसिल है। आप कहेंगे हम प्रोविंस वाइज, सिटी वाइज बार काउंसिल से कोई भी जो बार काउंसिल नॉमिनेट करेगी वो मेंबर बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, मैं समझ रहा एक प्रोफेशनल आंखें बंद करके साइन नहीं करता। टैक्स फ्रॉड पाकिस्तान में तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम टैक्स फ्रॉड का जो मौजूद है वो FBR खुद है। पकड़ने वाले जो है वो इसकी इजाज़त दे रहा है कि आप करें, वरना कैसे पॉसिबल है कि मैं उसके सिस्टम में फ्लाइंग फेस इन्वाइसेस एंटर करके और टैक्स फ्रॉड करके स्टेट से पैसे ले लूँ। फिर आप सिस्टम बनाएं कि जिसके प्रोफाइल से ये टैक्स फ्रॉड की प्रेपरेशन नज़र आएगी वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी ड्यूटी है वो देखे। गाई साहब इधर एक अपना सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, ओके मेरी तो ड्यूटी थी इधर अंदर बैठने की, ये तो नहीं आपने कहा था कि ये बुक्स को उठा के ले जाएगा तो मैंने पकड़ना है। शुक्रिया। सवाल है, मेरा एक सवाल है कि फ्रॉड उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट जो है ना सस्पेंशन, फिर ब्लैक लिस्टिंग जो ऑलरेडी है, अब तो खैर अरेस्ट को भी उन्होंने उसमें डाल दिया। तो ये जो सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग जब कर दी एक बंदे की, तो आगे 10 लोग हैं अगर चेन में, तो 10 के 10 को सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग मतलब हो जाती है। जबकि टैक्स फ्रॉड किया फ़र्ज़ करो हुआ, एक्चुअली हुआ, तो वो एक बंदे ने किया,
उसने इनवाइस आगे दी, जो ख़रीदार को पता था या नहीं पता था वो जो है ना उसने एडजस्टमेंट ले ली। और अब टैक्स देना है एक केसेस में ये देखने में आया है कि शुरू के 2-4 लोगों में, ये चेन में जो मौजूद थे उनमें से किसी एक से या दो से जो है ना टैक्स कलेक्शन ले ली डिपार्टमेंट ने, जैसे भी। अच्छा, अब उसको जो है ना उन्होंने सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग से रिमूव कर दिया, लेकिन अगले उसके जो है ना मौजूद है, कई एक केसेस में अभी तक मौजूद है। तो इसमें ये कहाँ तक कानूनी लिहाज से ये FBI का इक़दाम कहाँ तक दुरुस्त है, और कोर्ट्स का इसमें क्या व्यू पॉइंट है? देखें, जो आपने बात की ना, ये मल्टीपल लेवल के ऊपर टैक्स रिकवरी फॉर सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। ए ने अगर इनवाइसेस ली थी और उसने पे कर दिया उसके अगेंस्ट, तो जो B, C, D हैं उन्होंने जस्टिफाई करना है कि अगर उसने पे कर दिया है तो उसका तो वो क्लियर हो गया। हमने उससे एक बंदा देखें, हो सकता है 50% फ्लाइंग फेक इनवाइसेस कर रहा है, 50% वो ठीक काम कर रहा है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो इनवाइसेस आपके पास आई हैं उसने वो जेन्युइन बिजनेस किया हो। उसको प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। एक आपके पास इन्वेंट्री है, फिर इन्वेंट्री की इन और आउट का आपके पास एविडेंस है, फिर 73 का कंप्लाइंस है। और मैंने ये खुद देखा है कि FBI के लोगों को अगर आप जाके ये सारी चीज़ें एलेबोरेट करें, वो आपको क्लियर कर देंगे। इससे हट के कि उस बंदे से रिकवरी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, अगर आपने अपना कंप्लाइंस किया है तो कोर्ट भी आपको, इवन अभी रिसेंटली फैसला आया है कि अगर ब्लैक लिस्टिंग और उसके लिए आपने एक 73 का कंप्लाइंस किया है, शायद वही साहब की जजमेंट है, तो आप उससे दोबारा टैक्स नहीं ले सकते, ना उसको टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये इसीलिए ये प्रोविजन रखी गई है कि कोई ना कोई को जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसकी हेल्प के लिए कोई प्रोविजन मौजूद हो, वरना तो ये एक इनवाइस को चेन में 100 मरतबा रिकवर कर लेंगे। रोका गया सिर्फ आपको डिफेंड करना है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये कॉमन सेंस की बात है, जिस बंदे ने गड़बड़ नहीं की हुई उससे ये पैसे नहीं ले सकते, तंग उसको करेंगे। इवन आल्सो अगर आखिर में या दरमियान में किसी एक बंदे से टोटल पैसे रिकवर हो गए, हाँ जी, जो भी फ्रॉड के थे, यानी एंड पे या दरमियान में या शुरू में चेन किसी में- एक बंदे चेन से, में चेन किसी में बंदे से से पैसे किसी आ गए। एक से टोटल पैसे रिकवर हो गए, जो भी फ्रॉड था, माना टका जो भी, फिर उसके बाद फिर अगलों पे तो मेरे ख्याल है उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जाने चाहिए। नहीं, वो हर इवन चेन में आखिरी बंदे ने भी आगे अपना डिफेंड करना है। जिसको नोटिस आएगा, ये कहते हैं FIR केस बन गया, एक FIR लॉन्च कर देते हैं, ABC एंड अदर्स का अब एंड कोई नहीं होता जब तक कि वो कंज्यूम ना हो जाए चीज़। तो वो हर बंदा जो अदर्स में आ रहा है ना, अगर उस तक वो FBI का ऑफिसर पहुंच रहा है तो उसने अपनी हद तक जवाब देना है कि मेरी ये इनपुट थी और मेरी ये आउटपुट है, ये मेरे इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पीछे चेन में 10वीं जगह के ऊपर किसी ने किया है तो मेरे तक आते हुए तो मेरा लिंक तो इसके साथ है, A, B, C, D और E। F वाला कहेगा मैं A का जिम्मेदार तो नहीं आऊँगा। फिर दरमियान के लोग, एक और चीज़ है इसमें, हम इसको मिक्स कर देते हैं, कुछ टोटल डमी एंट्रीज़ हैं, उसने किया ही टोटल फ्रॉड है, 100% उसकी फेक इन्वाइसेस है, उसके ऊपर फिर आप नहीं ले सकते। वो अगर चेन में जहाँ भी गई है ना, उस हद तक तो वो ज़िम्मेदार है। जैसे अगर एक बंदे ने 200 इन्वाइसेस डाली हुई हैं और उसमें से 20 इन्वाइसेस उसकी आती हैं जो डमी एंटिटी थी, तो उसको अपनी 180 इन्वाइसेस को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना FBI कहेगा आपकी 200 की 200 ही फ्रॉड है, क्योंकि आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में प्रूव हो गया कि आपने ऐसे बंदे की इन्वाइसेस यूज़ की हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक पेपर ट्रांजैक्शन थी। दूसरी तरफ आएँ, फ्लाइंग इन्वाइसेस हैं, एंटिटी एग्जिस्ट करती है, उसने प्रोडक्ट दिया है C को और इन्वाइसेस दी हैं D को, D के पास फिज़िकली माल नहीं आया, तो वो भी टैक्स फ्रॉड है कि उसने सिर्फ पेपर इन्वाइस के ऊपर एक्टिविटी क्लेम कर ली है। लेकिन जो C है उसके पास तो फिज़िकली गया हुआ है ना, उसने भी आगे किसी से वो लिया होगा, तो दोनों बंदे इंक्लूडिंग B ये टैक्स फ्रॉड में है, वो अपनी उस हद तक जस्टिफाई करेंगे। इनके ऊपर वो एलिगेशन लगेंगे डमी एंटिटी का, पेपर ट्रांजैक्शन वाला, क्योंकि इन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आ रहा है ना, फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, वो इकनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं, उस हद तक वो अपने ज़िम्मेदार होंगे, इसलिए सेग्रीगेट करेंगे। टोटल डमी एंटिटीज़ के लिए कोई माफ़ी नहीं है टिल एंड, जितनी जितनी भी जगह जा रहा है उसका वो पोर्शन सारे का सारा उसने देना है। चाहे किसी एक ने टोटल पेमेंट कर, नहीं, आप देखें ना, सेल टैक्स वैल्यू एडिशन टैक्स है ना,
मैंने इनवाइस 100 की किया, इसने आगे उस 100 को कंज्यूम किया और 120 की जनरेट की। हाँ, वैल्यू एडिशन है। हाँ, लेकिन वो तो सबसे पूरी चेन में सबसे सबको नोटिस होते हैं कि अच्छा जी रिकवर, और सब पे आर्डर भी पास होते हैं कि टोटल डिमांड। अच्छा, आप समझें अगर वो फ्रॉड नहीं है तो हर बंदे ने अपनी उस इनवाइस के ऊपर टैक्स पे करना है, एडजस्टमेंट लेगा ना उसकी। इसने पे नहीं किया, ए ने फ्रॉड किया है तो मेरा क्लेम आ गया ना, इसने अब पे कर दिया। अब ये बंदा कहेगा फिजिकली स्टेट को इस इनवाइस के अगेंस्ट पैसे आ गए हैं तो मैंने अपनी वैल्यू एडिशन का टैक्स देना है। आप जस्टिफाई करेंगे तो आपको अलाउ करेगा। एक इनवाइस के ऊपर आप 10 टाइम्स टैक्स तो नहीं ले सकते ना। अब आपको क्लियर हुआ होगा, FBI यही करता है, कहता है सारे बंदे इस एक इनवाइस का 100 बंदे टैक्स दे दें। ये टैक्सेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है। आप मैथमेटिक्स में उसको कहेंगे भी आपने ये 100 टन की ये चीज़ यहाँ से चली थी, आपने इधर तीसरी जगह पे ले लिए पैसे, तो आगे जो 15 बंदे हैं वो इसके पैसे नहीं देंगे, अपने अपने देंगे जो उनका फर्दर टैक्स है। हाँ, और वो उन्होंने पहले ही दिया होगा। इस तरह केस लोग डिफेंड नहीं करते, आप ही ने किया होगा। लोग तो कहते हैं जी बस किसी तरीके से निकालो, टेक्निकली नॉक आउट करते हैं। ये फैक्चुअली आपने उसको जस्टिफाई करना है और लॉजिकली वो देगा। स्टेट को तो नुकसान उस एक इनवाइस का हुआ है ना। अगर वो जिस दिन भी पे हो जाए तो सारी चेन करेक्ट हो जाएगी। ये ऐसे ही ना इलेक्ट्रिसिटी का, अगर पीछे से कनेक्शन लगा देंगे निकालेंगे तो ये जितने भी इंस्टॉलमेंट हैं सारी ये ख़त्म हो जाएंगी इंस्टॉलेशन। वहाँ पे आप उसका फ्यूज़ लगा देंगे तो इनको छेड़े बगैर सारे ही एक्टिव हो जाएगा। ये ऐसे ही है, बिल्कुल डिफेंड करना है आपने। सब भट्ट साहब, एक सवाल करूँगा। फाइनेंस बिल 2024 देख लें, 2025 देख लें, 2017 में इसके बाद जब इमरान खान साहब ने एक इधर FBR के अंदर चेयरमैन साहब इंपोर्ट किया था, तो बेसिकली तो उन्होंने थोड़ी सी आसानी पैदा की थी कि जी कि आप सेल टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन 6 से महीने लग जाते थे, अब आप बायोमेट्रिक कराया करेंगे और उसको सेल टैक्स नंबर लगवा लिया करेंगे। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ जी कि कुछ फ्रॉडुलेंट ने फेक और डमी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कराई और सिस्टम के साथ मैनिपुलेट IT वालों के साथ मिलकर, IT विंग और इसमें पराल के साथ मिलकर उन्होंने सिस्टम के अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की इनपुट खड़ा किया। उसके बाद 4-5 साल खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। और फाइनली फिर जाकर जो FTO साहब ने जो खुरा निकाला है वो पराल और IT विंग इसमें शामिल है। बगैर सिस्टम की CSR के ऑटोमेटिकली अगर एक बंदे की सप्लाई नहीं है तो दूसरे शख्स के पास इनपुट कैसे आ गया, तो इनपुट आ ही नहीं सकता था। अब ये सारा कुछ निकल भी आया है। अब सवाल मैंने 2024 के अमेंडमेंट्स और 2025 के अमेंडमेंट्स के बारे में किया है। इसमें नया टैक्स तो मे भी ना लगाओ, लेकिन अज्यूम रे किया जा रहा है SRO 350 से लेकर ऑनवर्ड SRO 311-30 और के पूरा पाकिस्तान, पूरा सेल टैक्स का जो निज़ाम और टैक्स का जो सेल टैक्स के जो टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, वो सब के सब टैक्स चोर हैं। मसलन को उसमें बोनाफाइडी सिस्टम नहीं रह गया वो हमारा कि हमारा जो अवाम है ये फ्रॉड कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों में इनका अपना महकमा भी शामिल है। FTO साहब के फैसले पे हमने वीडियो बनाई है, उसमें अरबों रुपए का उन्होंने आइडेंटिफाई किया जी कि इस शख्स के पास इनपुट आया कैसे, जब जिस शख्स के नाम से इनपुट दिखाया जा रहा है उसकी तो सेल टैक्स के रिटर्न में आउटपुट ही नहीं है। तो अब ये क्या, अब इनके पास तोज़ी है कोई इस बात की, ना कोई लॉजिक है, ना जस्टिफिकेशन है FBR के पास कि जितने भी कवानीन बन रहे हैं वो सारे के सारे कवानीन बन रहे हैं टैक्स पेयर को चोर समझकर, टैक्स कंसल्टेंट को चोर समझकर। होगा इसमें काली बेरे शामिल हैं, लेकिन वो गिनती की 1% होंगे, 2% होंगी, लेकिन उन काली बेरों को आपने अगर पकड़ना है ये तो वही काम हो गया जी कि आपने कंटोनमेंट में जाना है तो तलाशी दे, कंटोनमेंट से बाहर निकलना है तो ठीक है, अंदर जाना तो तलाशी दे। अब अवाम की लाइन लगी हुई है, 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक एक गाड़ी चेक हो रही है कंटोनमेंट में जाने के लिए और फिर उसके बाद वो अंदर जाने दे रहे हैं। अब FBR ने भी वही काम शुरू कर दिया है जी कि हर शख्स जब भी सेल टैक्स की इनवाइस देगा वो अपनी तलाशी देगा। सिस्टम ख़राब किया है टैक्स कलेक्टर ने, IT विंग ने, पराल ने, उन लोगों के साथ जो 1% और 2% होंगे और 98
1% और 99% जो बोनाफाइड टैक्स पेयर है उसको आपने लाइन में लगा दिया है। अब इसके ऊपर जस्टिफिकेशन और इसके ऊपर आप बताएंगे जी कि अब क्या सूरत हाल है कि ये जायज़ है कि हर शख्स को सेल टैक्स जमा भी करा रहा है, वो अपने 165 की स्टेटमेंट के लिए उसने 2 बंदे भी रखे हुए हैं जिनको वो 1 लाख तनख्वाह दे रहा है, सेल टैक्स की रिटर्नों के लिए भी वो उनसे एक रिटर्नें फीड करवा रहा है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली तो टैक्स कंसल्टेंट के पास छोटी रिटर्नें आती हैं, इंडस्ट्री वाले खुद रिटर्नें जमा कराते हैं। तो इतनी पेमेंट करने के बाद भी उनको चोर समझा जा रहा है और सारे के सारे ने सारा सिनेरियो ऐसा लग रहा है जैसे जी कि पाकिस्तान में टैक्स एमरजेंसी लग गई है। तो इस पर ज़रा रोशनी डाल दें सर। देखिए, इसका जवाब आज से कई साल पहले आपने कहा ना, आप ये जो FTO साहब ने कहा था टास्क फोर्स का मकसद क्या है, सेटअप ए टास्क फोर्स, ये रिकमेंडेशन दी FBR को, टू इन्वेस्टिगेट ऑल आस्पेक्ट ऑफ सेल टैक्स फ्रॉड एंड प्रपोज इफेक्टिव काउंटर मेजर्स। जहाँ जहाँ भी टैक्स फ्रॉड हुआ है, टैक्स पेयर ने किया है या टैक्स कंसल्टेंट ने किया है, हर फ्रॉड में, हर सिंगल इनवाइस के टैक्स फ्रॉड में स्टेट के साथ FBR का टैक्स कलेक्टर जिसके प्रोफाइल के में वो केस पड़ा हुआ है वो ज़िम्मेदार है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप देखें एक एक्टिव कनाइवेंस है, एक्टिव कनाइवेंस है जी, आप इन्वाइस इशू करो मैं करता हूँ। ये लोग नहीं समझते पैसिव कनाइवेंस क्या है। आंखें बंद करना उससे बड़ा जुर्म है। आंखें बंद किसी वजह से की जाती हैं, आपकी ड्यूटी है, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, आप कमिश्नर हैं, आप चीफ कमिश्नर हैं, आपको किस चीज़ के लिए वहाँ पे इनलैंड रेवेन्यू को आपने सपोर्ट करना ना, उसको उसका इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बैठे हैं उस सीट के ऊपर। आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं चला और 4 साल बाद मुझे पता चला है। टैक्स फ्रॉड में जब भी नोटिस आता है जी, डेस्क कार्ड में हमें पता चल गया। हर रिटर्न हर महीने की 18 तक जा रही है, 19 तारीख को आपको क्यों नहीं वो नज़र आता? जब टैक्स फ्रॉड हो रहा होता है तो वो टैक्स कलेक्टर आंखें क्यों बंद की? आपने कहा ना टैक्स को समझा जा रहा है। जब तक हमारी जो टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट की कम्युनिटी इस प्रोविज़न में टैक्स कलेक्टर को ज़िम्मेदार नहीं ठहराती, आप ये इसको कहेंगे वही बात आई थी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबरी और एक्सटॉर्शन है, आप नहीं रोक सकते। IRO इधर आएगा ही नहीं, उसे कहना भाई तू खुद ज़िम्मेदार है, पहले ये बता जब मेरी इन्वाइसेस एंटर हुई थी तब आप किधर थे? सबसे पहले आप उस टाइम के IRO को पकड़ के हथकड़ी लगाएं, फिर मुझे साथ लेके जाएं। मैं तो चलो कर ही रहा हूँ ना, मैंने इन्वाइसेस डाल दी आपके सिस्टम में, मेरा इनपुट अलाउ किसने किया है? ये ऐसे तो नहीं है कि ये गिलास उठा के मैं बाहर जाके किसी कबाड़िए को बेचाऊँगा। मेरी सारी इन्वाइसेस रूट हो रही हैं FBR के सिस्टम से और उसको बेनिफिट लेने वाला बंदा भी FBR के पास ही मौजूद है। मेरी 100 इन्वाइसेस अगर 50 बंदों ने क्लेम की हैं तो वो 50 के 50 IRO ज़िम्मेदार है कि जिसका बैक एंड के ऊपर स्टेट को एक सिंगल रुपये रिकवर नहीं हुआ, आपने कैसे अलाउ कर दिया? ये ना किसी ने पूछा है, ना किसी कोर्ट ने, ये सिवाय इस केस के और कहीं नहीं आया कि I&I ज़िम्मेदार है, इंटेलिजेंस वाले, वो एक्टिव और नॉन एक्टिव के ऊपर क्यों सोए रहते हैं। पराल ज़िम्मेदार है कि आप जिस इन्वाइस के आप पीछे फ्लाइंग के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, फेक के लिए तो काम है ही नहीं, इनपुट है नहीं, आपने मुझे कैसे अलाउ कर दिया। और फिर आपके प्रोसिक्यूटर्स जो इसको डिफेंड ही नहीं करते आगे केसेस को। तो इस केस की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो ना एलिगेशन टैक्स पेयर पे लगता, ना एलिगेशन ब्लैक कोड पे लगता, ना टैक्स कंसल्टेंट पे लगता। सीनियर ऑफिसर आज अगर पकड़ा होता ना ये, उसने कहा स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली दोज इन द हायर रैंक्स, हिस्ट्री देख लें, कभी आज तक किसी एडिशनल कमिश्नर को नहीं पकड़ा टैक्स फ्रॉड में। इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं, रिकॉर्ड कीपर को, यहाँ नोटिस सर्वर और PN को, तो भाई तू चाय लाता था, तूने देखा नहीं कि इन्वाइसेस इतनी जा रही हैं। जो कहते हैं ना वो डोंकी इन द वेल, ऐसे ही चलते रहने। और चले सर, इसमें एक बात हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि जो भी आपने केस ला हमारे आगे रखे हैं, अब तो शहबाज शरीफ साहब ने और चेयरमैन FBR ने भी कल एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें भी उन्होंने मान लिया जी कि हमारे पास टीम वर्क नहीं था, हमारे पास फोर्स नहीं थी, अब हम 1800 ऑडिटर हायर कर रहे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा जी कि
हमने शुगर मिलों को पिछले साल और फीड मिलों को और पोल्ट्री वालों को हमने 40 बी लगाकर इनकी मॉनिटरिंग की है और हमने इन लोगों को बड़ी हद तक इसमें एक्यूरेसी की तरफ ले आए हैं। एक्यूरेसी का मीन्स कि वो आप पहले कम टैक्स जमा करा रहे थे तो अब उन्होंने पूरा टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि टैक्स एविजन को तो उन्होंने अवॉइड किया कि जी कि टैक्स एविजन नहीं है, एक्यूरेसी है, गोल मोल करके। अब दूसरी बात अब ये है कि जब ये जो ऑडिटर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं जी कि ये मकसद पूरा कर देंगे? क्या इससे पहले जो भी एफबीआर के पास एक मैकेनिज़्म है वो उन्होंने मान लिया जी कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जी कि हम टैक्स फ्रॉड को, टैक्स चोरी को, टैक्स को हम रोक सकें, विद इन टाइम मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक हर शख्स खुद अपने आप को चेक करवाता हुआ गुजरता जाए और उसमें से कोई जाली इनवाइस भी निकल गई, जैसे कस्टम के ऊपर 2 नंबर सोना भी अपना हीरोइन भी निकल गई, सोना भी निकल गया तो हो गया। अगर कहीं से गलत सिस्टम अलार्म बज गया तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब वो वाला काम जो उन्होंने इधर शुरू कर दिया है, तो एक तो मैंने ऑडिटर के ऊपर सवाल है कि 1800 ऑडिटर जो अब जो वो उनकी क्या स्पेशलाइजेशन होगी, क्या वो सिस्टम के अंदर क्या वो क्या चेक करेंगे, क्या उनके पास इतनी कमांड होगी जो एफबीआर का 18 साल 20 साल 25 साल से सेल टैक्स का जो ऑडिटर है वो इस फील्ड का मास्टर भी है, उसको समझता भी है, वो प्रोसेस को भी समझता है, वो नहीं पकड़ पाया। तो 1800 लोग जिन पे हम तकिया किए बैठे हैं, जिन पे अब हमारा फ्यूचर है एफबीआर का, कि ये लोग हमें चीज़ें निकाल के टैक्स फ्रॉड को पकड़ कर और हमारे आगे ये चीज़ें रखेंगे, इसके ऊपर ज़रा अच्छा, आपने जो बात की ना कि वो सोना या जली निकल गया, वो ग्रीन चैनल इसमें बनाए हुए कस्टम में वो वन टाइम है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वन टाइम नहीं है, ये तो आपने हर महीने दे रहे हैं। ये पोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं वही कहना वो पोर्ट है दूसरी, हाँ सी पोर्ट। मैं कहता हूँ कि जैसे मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, नहीं वो भी चला गया ना, वो तो वन टाइम ट्रांजैक्शन है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स तो मंथली और एनुअल है, ये ऐसे नहीं कह सकते कि वो निकल गया, वो हर महीने निकल रहा है उसकी मर्ज़ी के साथ। ऑडिटर की अच्छी बात है, आप एक क्वालिफाइड लोग लेके आएँ, ये ज़रूरी नहीं है जिसके 25 साल का एक्सपीरियंस है वो काम कर सकते हैं। जो आज का यंग ब्लड है, ख़ास तौर पे जिसको आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो उसको पता है इसको यूज़ करने का, आप टैक्स फ्रॉड को इसके बगैर पकड़ ही नहीं सकते। मैंने जब से बात की है कि अगर एक बंदे की 65,000 इन्वाइसेस हैं, ह्यूमनली तो पूरे साल पॉसिबल नहीं है मैं देखूं, मैं इन्वाइसेस को कैसे देखूंगा। मैंने सिस्टम बनाना है कि वो बंदा क्या काम कर रहा है, उसका आउटपुट में क्या चीज़ें यूज़ होनी है, इनपुट क्या ले रहा है, जिनसे ले रहा है वो लोग क्या हैं। ये सिस्टम बेस चीज़ें जाके मुझे रिज़ल्ट निकलेगा तो फिर मैं जाके फ़िज़िकली वहाँ एग्जामिन कर सकता हूँ। ऑडिटर अच्छी बात है, वर्क फोर्स चाहिए हमें, और वो लोग बेहतर काम कर सकते हैं अगर ये आईटी को यूज़ करेंगे। अगर वो कहेंगे अपना रिकॉर्ड ले आओ, आप कोई नोटिस देख लें सेल टैक्स का लिखा होता है जी परचेज इन्वाइसेस, सेल्स इन्वाइसेस, बैंक स्टेटमेंट ले आए, भाई वो तो एक रद्दी की टोकरी है, उनमें से आप क्या निकाल लेंगे, जबकि आपको उस बंदे का इस सिस्टम का नहीं पता कि वो क्या बना रहा है, क्या बेच रहा है, कहाँ से ले रहा है, कहाँ किसको दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट्स भी आप फ्रॉडुलेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, अकाउंट भी आप बना लेते हैं, तो फिर उसको पता क्या चलना है इन कागज़ों से, जब तक कि आप सिस्टम बेस एनालिसिस नहीं करेंगे। और सिस्टम बेस एनालिसिस थर्ड पार्टी ने नहीं करना, ना आउटसाइड करना है, वो इनसाइडर हैं। इनसाइडर आप चाहे उसी बंदे को वहाँ बिठा के एफबीआर के बैक एंड पे कहेंगे ये सारे चीज़ों को चेक कर लें, उसके बाद आएगा कि आप फिज़िकली वहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन में ख़ास तौर पे कोई यील्ड आ रही है, कोई वेस्टेज आ रही है। तो ये ज़रूरी है, वर्क फोर्स इनको चाहिए। और ख़ास तौर पे अभी जब ये परफॉर्मेंस की बात आ रही है, जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप फील्ड से हटा दें या उनको घर भेज दें, ऐसे लोग लाएँ जो काम करें, और टैक्स फ्रॉड को कम सिर्फ उसी सूरत में हो जाएगा, अगले दिन ये ख़त्म हो जाएगा जब आप कहेंगे कि जिसके प्रोफाइल में जो टैक्स पेयर फ्रॉड कर रहा है। मिसाल ले लें, अभी आईजी कहता है कि ऐसा जो ज़िम्मेदार होगा जिसके टेरिटरी में क्राइम होगा, तो वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है या फिर रिपोर्ट नहीं होने देता। क्राइम हो रहे होते हैं, रिपोर्टिंग है ना, एफआईआर नहीं कटने देगा, तो ये फिर अपना हिस्सा कम करेंगे भाई कि इतना इतना करो कि हमें आगे जवाब ना देना पड़े। वो चीज़ें तो सामने आएंगी जब आपने इस सिस्टम के ऊपर ना लेके आए कि जिसके प्रोफाइल में टैक्स पेयर ने फ्रॉड की इन्वाइसेस डाली हुई हैं, सबसे पहले वो जवाबदेह होगा। अगले दिन आप देख लें कि टैक्स फ्रॉड और टैक्स पेयर
और टैक्स कंसल्टेंट को कौन पूछेगा? इसी के साथ मैं एक सवाल है मेरा कि कानून साजी हो रही है, अभी इमरान साहब ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि बाहर से ऑडिटर अपॉइंट होंगे, आपने भी इस पे अपने व्यू पॉइंट दिया, एक्सपर्ट दीगर जो भी एनालिस्ट दीगर एक्सपर्ट जो भी उनको चाहिए होंगे वो अपॉइंट करेंगे। तो अब ये क्या इस तरफ नहीं इशारा करता कि डिपार्टमेंट FBI जो है ना नाअहल है, उसके ऑफिसर्स नाअहल हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो सही तरह से चीज़ों को असेस कर सकें? अच्छा, ये अगर ऐसा है तो फिर अब तक जो असेसमेंटें करते रहे तो उनका क्या लीगल फेट होना चाहिए? जब एक बंदा खुद कह रहा है कि अच्छा जी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उसको यानी सही तरह से असेस कर सकूँ या एनालाइज कर सकूँ या चोरी या टैक्स फ्रॉड को मैं मॉनिटर कर सकूँ, तो फिर ये जो अब तक यानी केसेस बने हुए हैं, एक तरफा असेसमेंटें इनकम टैक्स ले लें या सेल्स टैक्स ले लें, हर साइड पे इसी तरह का है, तो क्या ये उस चीज़ की तरफ दलालत नहीं करता कि जो है ना जो अब तक हुआ यानी FBR अथॉरिटीज़ ने किया और वो टैक्स पेयर्स भुगत रहे हैं कोर्टों में जाके अनड्यूली या ड्यूली जो भी? तो इस सिलसिले में जनाब का क्या? इसमें मैं थोड़ा सा ना इसी बात को बढ़ाऊँगा। मेरा अगला सवाल भी रही था कि इंटरव्यू में एक सवाल किया गया चेयरमैन साहब से कि ये बताएं कि 1100 अरब की कलेक्शन में से सैलरी क्लास से कितना आपने इकट्ठा किया है? उन्होंने कहा साढ़े 500 अरब तो हमें वहाँ से मिला है। मसलन 1.1 ट्रिलियन करना था इकट्ठा, तो 550 तो उन्होंने सैलरी क्लास ने दे दिया। बाकी मेरे अगर अगला सवाल होता है कि विद होल्डिंग से या इम्पोर्ट से आपको 144, 154, 148 या विद होल्डिंग